नमस्कार, मैं दिष्टर उपाध्याय। 28 जनवरी की सुबह बारामती में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान लैंडिंग से ठीक पहले क्रैश हो गया था। इस हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई थी। शुरुआती जांच में इस हादसे की वजह खराब विजिबिलिटी और कोहरे को बताया गया, लेकिन इस हादसे को लेकर कई विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं और इसे हादसा नहीं बल्कि साजिश बता रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने सवाल उठाते हुए इसे साजिश बताया था और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की जांच की मांग की थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, इस हादसे पर वैसे ही शक गहराता जा रहा है। अब जांच के दौरान पता चला है कि प्लेन का ब्लैक बॉक्स भी घटना में बुरी तरह से जलकर खाक हो गया। उसमें कोई डाटा ही नहीं मिला, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स जिस पिछले हिस्से में था वो हिस्सा हादसे के बाद अलग पड़ा था, वो जला नहीं था। अजीत पवार का विमान हादसा महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? इस आशंका को अब अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने सीबीआई जांच की मांग करके और बढ़ा दिया है। उधर अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जिस विमान से अजीत यात्रा कर रहे थे उसमें जरूरत से ज्यादा फ्यूल भरा हुआ था। रोहित ने यह आरोप लगाया कि उनके चाचा के विमान में जानबूझकर ज्यादा फ्यूल भरा गया था। विमान में एक नहीं बल्कि कई धमाके हुए, इसी वजह से विमान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। चलिए अब आपको बताता हूं कि ब्लैक बॉक्स के जलने पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और इसे लेकर रोहित पवार के दावे में कितना सच है। दरअसल अजीत पवार के प्लेन क्रैश की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक AAIB ने बताया कि क्रैश के दौरान प्लेन का ब्लैक बॉक्स तेज गर्मी में रहा, आग लगने से वो खाक हो गया। एक्सपर्ट के मुताबिक ब्लैक बॉक्स 1100 डिग्री में 1 घंटे, 260 डिग्री में टेम्परेचर 10 घंटे तक झेल सकता है। बारामती में विमान जमीन से कुछ फीट ऊंचाई पर था, आग सीमित थी, ऐसे में बॉक्स को पूरी तरह से जलना असंभव है और इसीलिए इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये एक तरह से घटना मतलब हादसा नहीं, ये एक हत्या की साजिश हो सकती है। आइए आपको बताता हूं कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दरअसल ब्लैक बॉक्स असल में एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग डिवाइस होते हैं। इनका काम विमान की उड़ान से जुड़ी अहम जानकारी रिकॉर्ड करना होता है। पहला पार्ट फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR ये विमान की गति, ऊंचाई, दिशा जैसे तकनीकी डेटा रिकॉर्ड करता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ये पायलट और क्रू की बातचीत और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड करता है। तो वही रोहित पवार के दावे को उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी आगे बढ़ाया है। संजय राउत का कहना है कि अगर अजीत पवार के परिवार को लगता है कि साजिश हुई है तो उन्हें पूरा हक है कि वो जांच की मांग करें। संजय राउत ने भी ब्लैक बॉक्स के जलने पर सवाल उठाए हैं। अजीत पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और इससे पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। सुनेत्रा के साथ उनके बेटे पार्थ पवार, एनसीपी नेता सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ भी थे। ऐसे में अब सवाल केवल एक नेता की मौत का नहीं बल्कि सिस्टम की पारदर्शिता का है। क्या सीबीआई इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी या ब्लैक बॉक्स के साथ ही ये राज भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? सवाल यह भी है कि जांच से पहले तरह तरह के दावे करना क्या यह भ्रम पैदा नहीं करता? खैर अब देखना यह होगा कि सीबीआई की जांच में क्या कुछ खुलासे, क्या कुछ बातें सामने आती हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।